दोस्तों निफ्टी 50 की बात की जाए तो नियर अबाउट 2% की भारी गिरावट आज के दिन हमें निफ्टी 50 में होते हुए दिख रही है, क्योंकि जो कि निफ्टी बैंक जो है वो बहुत गिरा है, उसके वजह से ये इसका मेजर इम्पैक्ट निफ्टी 50 पे आया है। दोस्तों ये हमारे लिए मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन उसी स्टॉक में जिसके फंडामेंटल जो है वो बहुत स्ट्रांग हो, और एक चीज़, और जिसके फिलहाल ये रिजल्ट लगे हो और उसके रिजल्ट बहुत ही फिनोमिनस हो। क्योंकि अगर आपने ऐसे स्टॉक बाय किए जिसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है और फिलहाल रिजल्ट भी अच्छे नहीं है, तो अगर मार्केट भारी करेक्शन दिखाता है तो आपको भारी लॉस भी हो सकता है। सो इसलिए दोस्तों मैं आज लाया आपके लिए 5 ऐसे स्टॉक जिसमें, क्योंकि दोस्तों अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है और उसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं है तो हो सकता है कि आगे जाके मार्केट में और ज़्यादा गिरावट हो तो आपको ज़्यादा भारी लॉस हो सकता है, जो कि जल्दी रिकवर भी नहीं होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आज लाया हूं आपके लिए ऐसे 5 स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और सेकंड थिंग फिलहाल उसके रिजल्ट लगे हैं, दोनों भी फिनोमिनस से 5 स्टार है। और एक चीज़, इसमें एक पेनी स्टॉक भी है जिसके फंडामेंटल्स और रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कौन से वो 5 स्टॉक, जैसे हम हमेशा कहते हैं क्योंकि लर्निंग है तो ही अर्निंग है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये हमारा स्टॉक नंबर 5 हाईटेक स्पाइस लिमिटेड। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन जो है 1.25% की यहाँ पे गिरावट हमें इसमें दिख रही है। अगर यहाँ पे हम 1 मंथ की बात की जाए तो 1 मंथ में नियर अबाउट 37% के रिटर्न स्टॉक ने दिए, और 1 ईयर की बात की जाए तो नियर अबाउट 53% के रिटर्न दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं इसका क्या कारोबार क्या करती है कंपनी। इसके बिजनेस की बात की जाए ना, ये करती क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये स्टील पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोल्ड रोल्ड स्ट्रिप मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए लगते हैं। दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले कुछ सालों में अभी भी बहुत तेज़ी से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ रहा है, और आने वाले कुछ सालों में बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह से हम देखेंगे, आप अगर ब्रिज बना रहे, आप अगर एयरपोर्ट बना रहे, आप अगर कंस्ट्रक्शन के या फिर रियल इस्टेट में, यहाँ पे हर तरह पे इस जो है ये स्टील पाइप लगते हैं, उसी से ये काम पूरा नहीं होता है। अगर आप अपोलो टायर का अपोलो ट्यूब का अल्टरनेटिव चाहते हो, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। अगर यहाँ पे हम उसके रिजल्ट देखेंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया क्वार्टरली, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये है हाईटेक पाइप के रिजल्ट, जहाँ पे लास्ट ईयर जो रेवेन्यू था 444 करोड़ था, वहाँ पे बढ़ के हो चुका है 518 करोड़, यानी 17% की जंप हमें यहाँ पे रेवेन्यू में दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 8.38 का नेट प्रॉफिट था, अभी बढ़ के हो चुका है 12 करोड़, यानी 43% की यहाँ पे जंप। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सेल्स में भी बहुत बढ़िया जंप है, और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी बहुत बढ़िया जंप है, एज वेल एज ईपीएस। देखते हैं उसके फंडामेंटल्स दोस्तों कैसे है उसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो आपको लग रहा होगा 15 और 14 है, लेकिन दोस्तों जिस तरह से ये कंपनी का या फिर सेक्टर का पोटेंशियल है, श्योरली ये दोनों भी चीज़ें आके जाके ग्रो होगी। उसके बाद में डेप्ट इक्विटी देखेंगे तो वो मैनेजेबल डेप्ट के साथ चल रही है। उसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 20% का प्रॉफिट ग्रोथ है दोस्तों। सो मुझे लग रहा है कि दोस्तों बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है इसके, जरूर स्टडी कीजिए। हम देखते हैं अगली कंपनी कौन सी है। दोस्तों ये हमारी 4 नंबर की कंपनी जिसका नाम है आदित्य बिरला मनी लिमिटेड। अगर यहाँ पे देखेंगे तो आज के दिन में 2.36% की तेजी है। अगर यहाँ पे हम 1 ईयर की बात की जाए तो नियर अबाउट 125% के रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिए है दोस्तों। इतने रिटर्न क्यों दिए है दोस्तों? क्योंकि ये कंपनी जो है वो बिलोंग करती है आदित्य बिरला ग्रुप से। अगर आदित्य बिरला ग्रुप की बात की जाए तो 45K का यहाँ पे हमें मार्केट कैप दिखता है, लेकिन ये कंपनी जो है जस्ट ओनली 760 करोड़ की कंपनी हमें यहाँ पे दिख रही है। यानी एक बहुत ही माइक्रो कैप और उसी मैनेजमेंट से बिलोंग करती हुई कंपनी हमें बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे अभी मिल रही है। तो इसके Q3 के रिजल्ट लगे, अगर यहाँ पे बात की जाए तो लास्ट ईयर रेवेन्यू था 67 करोड़, बढ़ के हो चुका है 101 करोड़, यानी 51% की जंप हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, सेल्स में दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो जहाँ पे नेट प्रॉफिट 8.73 करोड़ था, वहाँ पे बढ़ के हो चुका है 15.12, यानी 74% की जंप हमें यहाँ पे किस में दिख रही है, नेट प्रॉफिट में दिख रही है। सिमिलर टू EBITDA मार्जिन, यहाँ पे सेल्स में भी बहुत बढ़िया जंप है और नेट प्रॉफिट में भी तो बहुत बढ़िया जंप है। सो दोस्तों देखते हैं उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, आदित्य बिरला मनी की बात की जाए तो जैसे मैंने कहा है एक माइक्रो कैप कंपनी है। उसके बाद में आरओसी आरओई इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, फाइनेंस की कंपनियां होते हैं इसमें ये मैटर नहीं करती है। पीजी रेशियो देखिए तो यहाँ पे 0.48 का पीजी है, यानी एक अंडर वैल्यूड कंपनी। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कितनी फिनोमिनस है दोस्तों, 36 का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे कंपनी दे रही है।
और इतना सब होने के बाद में यहाँ पे अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे ना दोस्तों, तो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही स्ट्रांग हैंड में है, जो कि आदित्य बिरला कैपिटल के हैंड में है। यानी इस आगे जाके अगर ये एक माइक्रो कैप कंपनी कोई भी दिक्कत आती है तो आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो इसे हैंडल कर सकता है, मैनेज कर सकता है। दोस्तों बहुत बढ़िया स्टॉक है, देखते हैं हमारा अगला स्टॉक कौन सा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत बढ़िया माइक्रो कैप और स्मॉल कैप स्टॉक लाते रहते हैं जिसमें कि बहुत बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल हो और हमें मल्टी बैगर रिटर्न देने की पोटेंशियल इस कंपनी में हो। इसीलिए हमने अपने चैनल का नाम रखा है मल्टी बैगर कम्युनिटी। इसका हिस्सा बनिए और हमारे साथ जुड़िए। देखते हैं हमारा अगला स्टॉक। दोस्तों अगला यानी नंबर 3 का स्टॉक है जेटीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आज के दिन बात की जाए तो 1.49% की यहाँ पे हमें भारी गिरावट दिख रही है। उसके बाद में पास्ट मंथ की बात की जाए तो कोई भी नहीं है। उसके बाद में 1 ईयर की बात की जाए तो 1 ईयर में 48% के रिटर्न दिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो ये कंपनी बेसिकली क्या करती है देखते हैं। देखिए दोस्तों, जेटीएल इंडस्ट्रीज, इसके बिजनेस की बात की जाए ना, द सप्लायर ऑफ द स्टील ट्यूब्स पाइप्स अलाइन प्रोडक्ट विद द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ इंडिया सिमिलर टू द अपोलो ट्यूब्स, प्रकाश पाइप्स। ये भी एक वन टाइम ऑफ द स्मॉल कैप कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको एक डाटा दिखाऊंगा, उससे पता चल जाएगा कि कितना बूम यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में होने वाला है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग शार्प हाइक आया है किसमें, गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर में। कितना, जहाँ पे 4.1 लाख करोड़ था इन द फाइनेंशियल 2021, यहाँ पे बजट जो है वो 10 लाख करोड़ कर दिया है। कहाँ तक, फाइनेंशियल ईयर 2024 में। यानी हम कह सकते हैं जहाँ पे 4 लाख था यहाँ पे 10 लाख हुआ है, यानी 2.5 टाइम्स की यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी हुई है। अगर यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट अगर इतना बड़ा खर्चा करने वाला है तो बहुत सारी कंपनियाँ होंगी, उसको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। बड़ी कंपनियाँ भी होगी जैसे कि एल&टी हो गया, लेकिन उसमें ऐसी भी कंपनियाँ होंगी जो छोटी कंपनियाँ हैं, उनको ऐसा जैसे कि मैंने बताया जेटीएल, जिसके बाद में यहाँ पे हाईटेक हो गया, उसके ऐसी कंपनियां भी है, उनको भी बहुत बड़ा बेनिफिट इससे मिलने वाला है दोस्तों। सो इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसके जैसे कि मैंने कहा अभी रिजल्ट लगे, जिसका लास्ट ईयर रेवेन्यू था 343 करोड़, बढ़ के हो चुका है 567 करोड़। यानी रेवेन्यू में कितनी जंप है, यहाँ पे 65% की जंप है। उसके बाद में प्रॉफिट की बात की जाए तो 20.5 करोड़ का प्रॉफिट था, जंप कितना है 30.2 तक गया। यानी यहाँ पे हम से कह सकते हैं नियर अबाउट 47% की जंप हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में दिख रही है। यानी सेल्स की बात की जाए या फिर प्रॉफिट की बात की जाए, दोनों में फिनोमिनल जंप हमें दोनों में दिख रही है। क्यों दोस्तों, ये जो है ना अभी ये जो है गवर्नमेंट का आने वाला बजट है, उससे पहले गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत सारा जो है वो काम पूरा करे। उसकी वजह से ये सारी जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियाँ हैं, जैसे कि स्पेशली पाइप की कंपनियाँ, आप यहाँ पे हाईटेक पाइप देख लो, यहाँ पे जेटीएल देख लो, दोनों में भी, या फिर ऐसी ही बहुत सारी कंपनियों में यहाँ पे आग लगी हुई है, क्योंकि उनको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है दोस्तों। देखते हैं, देखिए दोस्तों, हम आए कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए मार्केट कैप की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा है एक स्मॉल कैप कंपनी, आर ये 35 और 30 का है। डेप्ट मैनेजेबल डेप्ट है। उसके बाद में एक बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, नियर अबाउट 63% की प्रॉफिट ग्रोथ है। यहाँ पे पीजी वैल्यू भी अंडर वैल्यूड है, यानी बहुत बढ़िया यहाँ पे हमें पूरा सिनेरियो इस कंपनी का देखता है। देखते हैं अगली कंपनी दोस्तों, हमारे अगली और नंबर 2 की कंपनी विष्णु प्रकाश लिमिटेड। और यहाँ पे बात की जाए तो 1.17% की गिरावट और 214 पे स्टॉक जो हमें यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में दोस्तों 1 ईयर की बात की जाए ना, स्टॉक ने नियर अबाउट 48% के रिटर्न दे, यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो ये भी कंपनी का कारोबार देखते हैं दोस्तों। विष्णु प्रकाश, देखिए दोस्तों विष्णु प्रकाश, देखिए दोस्तों विष्णु प्रकाश लिमिटेड, अगर इसके बिजनेस की बात की जाए ना, इनकॉर्पोरेट होता है 1986 में, यानी नियर अबाउट 42 ईयर्स से ये कंपनी जो है मार्केट में। ये क्या करती है दोस्तों, एंगेज इन द बिजनेस डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
किसके लिए? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए। उनके कौन कौन है इसमें एंगेज? नियर अबाउट 9 स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट। यानी हम कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हाईवेज रहते हैं, ब्रिजेस रहते हैं, ये बनाने का काम ये कंपनी करती है। दोस्तों एक यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, हमारे देश के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दोस्तों, नितिन गडकरी सर, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए। यानी हमारे मोदी गवर्नमेंट है ना, उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मिनिस्टर रहेंगे तो ये हो सकता है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है। आप भी कमेंट में बताइए अगर आपको ऐसा लग रहा है तो। दोस्तों मैं तो एक रिस्की इन्वेस्टर हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में मैं ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकूँ, इसीलिए मैं ऐसी स्मॉल कैप कंपनियाँ लाता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया हो। सो दोस्तों हम यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स देखेंगे ना, तो मार्केट कैप जस्ट 2600 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन ROC और ROE देखिए दोस्तों 34 और 39 का ROC और ROE है। डेप्ट मैनेजेबल डेप्ट है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोस्तों 52% की यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ है, फिनोमिनस, और अभी भी अंडर वैल्यूड है। फेस वैल्यू भी 10 का है, यानी आगे जाके ये कंपनी स्प्लिट दे सकती है। देखते हैं हमारी अगली कंपनी कौन सी है। लेकिन दोस्तों आगे जाने से पहले ऐसे बहुत बढ़िया स्टॉक, फंडामेंटल्स भी अच्छे हो और इसके रिजल्ट भी अच्छे हो, वो ढूंढने के लिए हमें बहुत एफर्ट लगते हैं दोस्तों, और मैं चाहता हूँ इस एफर्ट का अप्रिसिएशन हो, आप इस वीडियो को लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है, जिससे कि ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक आपके सामने लाते रहे। देखते हैं हमारा अगला स्टॉक कौन सा है लाइक करने के बाद। लेट्स सी। देखिए दोस्तों हमारा आज का 1 नंबर का स्टॉक है, उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ट्रेड कर रहा है 5 रुपीज़ पे। आज के देखे गए तो 2% की यहाँ पे गिरावट, हमें भारी गिरावट यहाँ पे स्टॉक में दिख रही है। एक पेनी स्टॉक है दोस्तों, मैं लिटरली कहना चाहूँगा, लेकिन इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। लेकिन उससे पहले अगर 1 साल के रिटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो फाड़ के रख दिया है। देखिए दोस्तों 372% के रिटर्न्स हमें इस स्टॉक ने दिए। हालांकि ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूँगा पेनी स्टॉक इज़ द वन ऑफ द रिस्की स्टॉक। हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उतनी ही करनी है जो कि हम रद्दी बेचने के बाद में करते हैं। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ अपने पोर्टफोलियो में एक पेनी स्टॉक होना चाहिए, 1 या 2 पेनी स्टॉक ज़रूर होने चाहिए, लेकिन उससे ब्लाइंडली नहीं करना है। उसके फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए और उसका बिजनेस भी अच्छा होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसका बिजनेस देखते हैं। देखिए दोस्तों फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अगर इसके बिजनेस की बात की जाए ना, 1983 से ये काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या कर रही है, होलसेल ट्रेडिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज एंड ज्वेलरीज, ये बेचने का या और खरीदने का काम ये कंपनी कारोबार जो है करते हुए दिख रही है। उसके रिजल्ट के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों ये है फ्रैंकलिन के रिजल्ट। जैसे कि मैंने कहा लास्ट ईयर रेवेन्यू था 8 करोड़ का, अभी बढ़ के हो चुका है 16.7 करोड़। यानी रेवेन्यू में हमें कितनी जंप दिख रही है, 170% की जंप है। नेट प्रॉफिट में तो धमाका कर दिया है दोस्तों, 0.3 करोड़ का जो है वो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर था 3.45 करोड़। यानी कितना हुआ है रेवेन्यू दोस्तों, 1000% की जंप रेवेन्यू में, सेल्स में 100% की जंप। यानी फिनोमिनस परफॉर्मेंस है दोस्तों। ऐसा अगर पेनी स्टॉक अगर इतना बढ़िया 1000% की जंप हमें अगर नेट प्रॉफिट में लगा रहा है, तो सोचिए वो ऑब्वियसली डिजर्व करता है कि यहाँ पे 300% के रिटर्न वो दे। जी हाँ दोस्तों, इसका फंडामेंटल्स भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, देखते हैं। देखिए दोस्तों मार्केट कैप में जैसे कि मैंने कहा ये एक पेनी स्टॉक है लिटरली, लेकिन ROC ROE देखिए दोस्तों 70 और 53 का ROC और ROE है। फिनोमिनल सेट, कोई भी डेप नहीं है कंपनी के ऊपर। इतना ये होने के बाद में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नियर अबाउट 77% की प्रॉफिट ग्रोथ हमें यहाँ पे दिख रही है। और PEG रेशियो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 0.03 का PEG रेशियो है दोस्तों, यानी बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है ये। तो ये थी वो 5 कंपनियाँ दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप ऐसे ही एक इंफ्रा का स्टॉक देखना चाहते हो कि बहुत बढ़िया कर रहा है, बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ज़रूर स्टडी कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।